माननीय शिवराज जी, आक्रोश का भाव आपके खिलाफ भी जाएगा। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने वाले हैं सीधी जिले के पेशाब कांड की। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप प्रदेश तक देख रहे हैं। सीधी जिले का पेशाब कांड आज आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो न जानता हो, और आज पुनः इस विषय पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अब यह पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार हो या विपक्षी दल, हर कोई इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी चुनावी नाव को पार करना चाहता है। आपको याद होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें मुख्य किरदार में आमिर खान थे और अपने सीनियर्स की रैगिंग से बचने के लिए दिमाग लगाकर रैगिंग लेने वाले को सबक सिखाया था। पेशाब करने वाले को जोरदार झटका लगा था और साथ ही चीखें निकल गई थी। ऐसा ही आलम कुछ इधर भी है। आरोपी प्रवेश शुक्ला को प्रशासन ने बड़ा झटका देते हुए एनएसए सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए बुलडोजर चला दिया है। हालांकि सीधी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, केदार शुक्ला घर किनारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शिवराज मामा का बुलडोजर बिल्कुल भी नहीं रुका और प्रवेश शुक्ला के घर को धराशायी कर दिया। इस घटना के बाद प्रवेश शुक्ला ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार को भी 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह झटका जोरदार इसलिए लगा है क्योंकि इसी वर्ष अपने मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और आदिवासी वोटर्स पहले से ही भाजपा से खफा है। ऊपर से ऐसा कांड भाजपा की नींद उड़ा दिया है। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है। मामले को किसी भी तरीके से जो भी जतन करना पड़े ठंडा नहीं होना देना चाहता। सीधी जिले के रहने वाले कथित भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने न सिर्फ आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया बल्कि उसने पूरे सिस्टम के ऊपर पेशाब कर दिया, ऐसा मेरा मानना है, और मानवता को शर्मसार कर दिया। गहरी निद्रा में सोया प्रशासन तब नींद से अचानक उठा जब वीडियो ने पूरे देश की सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया। हालांकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए दसमत को अपने निवास बुलाया और जनता के सामने भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन का वो प्रसंग ताजा कर दिया जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण सुदामा को गले लगाकर पैर अपने हाथों से धोया था और उपहार स्वरूप कई लोग दान में दे दिए थे। लेकिन शिवराज मामा तो भगवान कृष्ण से भी 2 कदम आगे निकले। चरण धोने के बाद जो पानी बचता था उसमें जो भी जिस पात्र में धो रहे थे उसको उन्होंने अपने माथे से लगाया और कहा, प्रदेश की जनता मेरे लिए भगवान है। इतना ही नहीं, सीएम ने साथ में भोजन किया और उपहार स्वरूप 5 लाख नगद और मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया। अब तक हमने आपको जो जानकारी साझा की वो पहला पहलू था। अब आपको हम दूसरे पहलू पर लिए चलते हैं जहां यह पूरा विवाद बिल्कुल भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर प्रवेश शुक्ला के परिवार की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि पूरा परिवार एक वृक्ष है उसके नीचे बैठकर खाना बना रहा है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। जिस तरह से प्रवेश शुक्ला ने उस आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया था वो वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरह प्रवेश शुक्ला के परिवार का पेड़ के नीचे खाना बनाने का भी जो वीडियो है और फोटो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई हुई, एनएसए लगा, मतलब कि प्रवेश शुक्ला के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो ठीक है, लेकिन परिवार और बच्चों का क्या कसूर था? उनको बरसात में बेघर करना कितना उचित था? इस पूरे विवाद के बीच अब ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा की भी एंट्री हो चुकी है। श्री मिश्रा आरोपी परिवार के साथ खड़े नजर आए हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए देने की बात कही। साथ ही शिवराज सरकार को चेताते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है माननीय शिवराज जी कि क्या इस तरह की घटनाओं से पूरे परिवार को तहस नहस कर देना चाहिए? क्या इस घटना को लेकर के पूरे समाज में आक्रोश का भाव पैदा हो गया है और यह आक्रोश का भाव आपके खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि यह जो मकान है, इस मकान में 4 परिवार रहते हैं। यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। यह अवैधानिक है। मुद्दे की बात तो यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि सरकार के सामने इन दिनों बड़ी चुनौती नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक सभी आदिवासी वोट बैंक को साधने जुटे हैं। इसी बीच ऐसा वीडियो कहीं भाजपा के लिए संकट खड़ा न कर दे।
एक और जहां प्रदेश की 230 सीटों में 47 सीटों पर आदिवासी वर्ग का दबदबा कायम है, तो वहीं दूसरी ओर विंध्य क्षेत्र जहां से भाजपा को हमेशा से प्रचंड बहुमत मिलता आ रहा है, ऐसे में यदि कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज होता है तो भाजपा सरकार की मुश्किलें बेशक बढ़ जाएंगी। अब देखना यह होगा कि मझधार में फंसी भाजपा और शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, पुनः मुलाकात होगी अन्य खबरों के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद। क्या आरोपी के नाम पे कोई संपत्ति है जिसको आपके द्वारा तोड़ा गया है, आपके शासन प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है? यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। यह अवैधानिक है। इस तरह के कृत्य करना, जो व्यक्ति कृत्य करता है उसको दोष दे दीजिए, उसको आप फांसी में चढ़ा दीजिए, लेकिन क्या उसके पूरे परिवार को, उसकी माताएं, उसकी बहनें, उसके चाचा, उसकी चाची, वो पूरा परिवार जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, बेघर कर दिया गया है। वो विलाप कर रहे हैं, वो कहां जाएं, वो बेघर हो गए हैं। इसका सब कौन जवाब देगा? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेगा। और मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को, इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों को नहीं छोड़ना चाहिए। समाज के लिए दूषित मानसिकता के व्यक्तियों को, समाज को गंदा करते हैं। लेकिन शिवराज जी, मैं ये निवेदन बार बार करना चाहूंगा कि वो जो लोग बेघर हुए हैं, वो माताएं, वो बहनें, वो भाई, वो कहां जाएंगे? उनका, माननीय शिवराज जी, आक्रोश का भाव आपके खिलाफ भी जाएगा।